वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों आज हम CDP के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन का छोटा सा एक टेस्ट लेके आए हैं। इस टेस्ट में क्या है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम दिए जाएंगे और 10 सेकंड में आप अपना सही आंसर का चूज करेंगे, ठीक है। और टेस्ट के एंडिंग में आपके 10 आउट ऑफ जितना भी स्कोर होता है वो आप कमेंट करें। चल लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रेन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ दियर पीयर ग्रुप? अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, एडल्सन और एडल्टहुड। यानी कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है: पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और पौरावस्था। ओके, इसका सही आंसर क्या है? बाल्यावस्था। क्या होगा? बाल्यावस्था, ठीक, कि चाइल्डहुड। वैसे इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन बनता है, टोली की अवस्था किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को हो जाएगी। और एक क्वेश्चन क्या बनता है, इसको गैंग एज भी कहा जाता है, ठीक, गैंग एज भी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या? डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ, ठीक, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। यह विचार किससे संबंधित था? आपके पास 4 ऑप्शन है: एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। ओके, इसका आंसर क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। क्योंकि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। कभी ना समाप्त होने वाली क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कंटिन्यू होने वाली प्रोसेस है, इसलिए क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या निरंतरता का सिद्धांत ही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट इज प्राइमरली पार्ट ऑफ, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है: संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्धिक विकास। क्योंकि अवधारणा या कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड हुआ, ठीक। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? इसमें से कौन सा जो इसका सिद्धांत नहीं है? यानी कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट और प्रतिवर्ती। ओके, इसका आंसर क्या होगा? मानव विकास का जो सिद्धांत होगा वो निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि विकास निरंतर हो सकता है, सिक्वेंसली हो सकता है और क्या हो सकता है, जनरल टू स्पेसिफिक भी हो सकता है, बट कभी भी विकास की बात करें तो वो रिवर्सिबल हो नहीं सकता, यानी कि प्रतिवर्ती नहीं हो सकता, ठीक। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, साधना लर्न एवरी लेसन वेरी क्विकली बट मीना टेक्स लार्जर टू लर्न दैम, इट डिनोट्स द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। साधना हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि मीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, ठीक है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता या अंतः संबंध। ओके, इसका आंसर क्या होगा? भाई साधना जो है किसी भी लेसन को जल्दी से लर्न कर लेती है जबकि मीना देर से लर्न करती है। तो क्या होगा? ये इंडिविजुअल डिफरेंट हुआ ना, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस है इसकी, कि वो ज़्यादा जल्दी से लर्न कर लेती है जबकि मीना क्या है, ज़्यादा टाइम लर्न करने में लेती है, ठीक। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, विकास शुरू होता है पूर्व प्रसवावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। इसका आंसर क्या होगा? विकास की शुरुआत कहाँ से होता है? क्योंकि हरलॉक ने भी एक डेफिनेशन दिया है कि विकास की शुरुआत या डेवलपमेंट की स्टार्ट कहाँ से होता है? गर्भावस्था से लेकर उसकी मृत्यु तक कंटिन्यू चलती रहती है। इसका आंसर क्या होगा? पूर्व प्रसव अवस्था, यानी कि प्री नेटल स्टेज से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नंबर 7, अ पर्सन इंटेलिजेंस इज 92, विच क्लास डज ही बिलोंग टू। एक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ 92 है, वह किस वर्ग से संबंधित है? मूर्ख होगा, मंदबुद्धि होगा, सामान्य होगा या श्रेष्ठ होगा? ओके, इसके आंसर की बात करें कि बुद्धि लब्धि या IQ जो किस वर्ग में आ गया, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी वर्ग टेबल जो है वो लर्न होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के अगर IQ 20 से कम है तो वो क्या होगा, जड़ बुद्धि वाला होगा। 20 से 50 में जो है हीन बुद्धि, और 50 से 70 में मूर्ख, और 70 से 80 में आपके सीमा बढ़ती है बॉर्डर लाइन होता है। 80 से 90 मंद बुद्धि डल, और 90 से 110 में सामान्य नॉर्मल होता है, और 110 से 120 श्रेष्ठ तीव्र, श्रेष्ठ या तीव्र बुद्धि का होता है, ठीक है। और 120 से 140 अति श्रेष्ठ या वेरी सुपीरियर, और 149 से अधिक जो होता है वो जीनियस या प्रतिभाशाली होती है। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसके IQ कितना है, 92 है, तो वो किस वर्ग में आएंगे, सामान्य वर्ग में, क्योंकि सामान्य में क्या है 90 से लेकर 110 के बीच में जिसकी IQ है वो किस में आएगा, सामान्य में आएंगे। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, द IQ ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड बॉय हुज मेंटल एज 16 विल बी। एक 25 वर्ष का लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ क्या होगा? ओके, इसके आंसर की बात करें, इसके लिए आपको छोटा सा एक फार्मूला लर्न होना चाहिए। IQ इक्वल्स टू क्या होता है कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में 100। तो ये एक लड़का जो है इसकी 25 वर्ष का उसकी क्या आयु है वास्तविक, और मानसिक आयु कितना है, 16 है। तो मानसिक आयु 16, तो 16 को हम ऊपर लिखेंगे, और उसका वास्तविक आयु कितना है, 25 है, तो 25 को हम नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। 100 को अगर 25 से भाग देंगे तो कितना होगा, 25 चौको 100, और 16 यानी कि 16 से 4 के अगर गुना करोगे, 16 4 जा 64, यानी कि 64 आ रहा है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, इंटेलिजेंस इज रैशनल थिंकिंग। दिस डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। बुद्धि एक तर्कसंगत चिंतन है। बुद्धि की ये परिभाषा दी है स्टर्न ने, टर्मन ने, या स्पेयरमैन ने, या बिनेट ने। ओके, इसके आंसर की बात करें, ये जो डेफिनेशन है बुद्धि एक तर्कसंगत चिंतन है, बुद्धि की ये परिभाषा स्पेयरमैन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएट विद, यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, या बहुबुद्धि सिद्धांत। ओके, इसके आंसर की बात करें कि लॉजिकल मैथमेटिक्स की बात की, यानी कि तार्किक गणित की बात की, तो वो किस सिद्धांत में आएगा, ना द्विक होगा, ना समूह में होगा, ना पदानुक्रम, क्या हो, बहुबुद्धि है, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके, ये था आपके 10 क्वेश्चन का टेस्ट, और इस 10 क्वेश्चन में आपका जितना भी स्कोर बना आप कमेंट करके बताइए ज़रूर। और ये टेस्ट आपको कैसा लगा, आप अपना जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है आप शेयर ज़रूर करिए। ठीक।